अस्सलाम वालेकुम। हमने आपको 2 हफ्ते पहले अपनी एक गुज़िश्ता वीडियो में बताया था, जिसका लिंक ऊपर भी आ रहा है, कि 31 मार्च के बाद सऊदी अरब अपनी सफरी पाबंदियां इंटरनेशनली नरम कर सकता है। तो आज इस सिलसिले में एक नई अपडेट आई है, मगर इसे जानने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप सऊदीया, मक्का मदीना और हरमैन शरीफैन के बारे में मुख्तलिफ अपडेट्स जानने के इस सफ़र में हमारे साथ शामिल हो सकें। आज की ये अपडेट उन लोगों के लिए है जो सऊदीया उमरा, विजिट या दूसरे मकासद के लिए फ्रीली और ईजिली आना जाना चाहते हैं। सऊदी वज़ारत दाखिला ने ऐलान किया है कि कोरोना वायरस के केसेस में मुसलसल इजाफे को सामने रखते हुए एयरपोर्ट्स, बंदरगाहों और बर्री सरहदी चौकियों से आमदोरफ्त के हवाले से मुकम्मल सफरी पाबंदियों के खात्मे की तारीख में इजाफा कर दिया गया है। अब सऊदी अरब में दाखिले के तमाम रास्तों से सफरी पाबंदियां 31 मार्च की बजाय 17 मई 2021 से ख़त्म की जाएंगी। वज़ारत दाखिला ने सऊदी शहरियों को भी मुमलकत से आने जाने या आमदोरफ्त का शेड्यूल तब्दील कर दिया है। इससे पहले यह ऐलान किया गया था कि 31 मार्च 2021 से सऊदीया में सफरी पाबंदियां खत्म कर दी जाएंगी, मगर अब सफरी पाबंदियां पीर 17 मई 2021 से मुकम्मल खत्म की जाएंगी। सऊदी अरब के वजीर सेहत डॉक्टर तौफीकुर रबी ने कहा है कि कोविड-19 कोरोना की वैक्सीन तैयार करने वाली कंपनियों ने मुकर्ररा औकात में वैक्सीन तैयार नहीं की है और वो कंपनियां मतलूबा मिकदार में वैक्सीन हमारे हवाले नहीं कर सकी हैं, और सऊदीया समेत दुनिया के कई दूसरे ममालिक में कोरोना की दूसरी लहर आई हुई है। सऊदी हुकूमत और वजारत सेहत का यह फैसला है कि सफरी पाबंदियां खत्म करने से पहले मुल्क में वायरस से बचाव का महफूज माहौल बनाया जाए, क्योंकि अब यह बहुत मुश्किल नजर आ रहा है कि 31 मार्च 2021 तक हम मतलूबा मिकदार में वैक्सीन लोगों को लगा सकें। लिहाजा उस वक्त तक सफरी पाबंदियां उठाना मुश्किल है। सऊदी वजारत दाखिला ने भी इस सिलसिले में कहा है कि वो सफरी पाबंदियां उठाने के हवाले से वजारत सेहत से मुसलसल राब्ते में हैं और रहेंगे, और आइंदा मुमलकत में कोरोना वबा और उसे कंट्रोल करने के लिहाज से जैसी भी सूरत हाल होगी उसी हिसाब से फैसला किया जाएगा। वजारत दाखिला और वजारत सेहत की जानब से इन बयानात के बाद वजारत इस्लामी अमूर, जो कि 1 लाख से ज़ायद मसाजिद के इंतजाम देख रही है, के वजीर शेख डॉक्टर अब्दुल लतीफ ने भी तमाम मसाजिद के मुंतजमीन को हदायत दी हैं कि वो कोरोना वबा से बचाव के लिए मुकर्ररा SOPs की नमाजियों से पाबंदी करवाएं, क्योंकि जानों की हिफाजत इस्लामी शरीयत की बुनियादी हदायत में से एक है और जानों की सलामती को कोई भी खतरा लाहक नहीं किया जा सकता और कोई भी शख्स, कोई भी इदारा और कोई भी मुल्क इसका मजाज नहीं हो सकता। सेहत और सलामती के अमूर में कोई भी लापरवाही खतरात से दो चार कर सकती है। उन्होंने ट्विटर में अपने एक स्टेटमेंट में कहा है कि सऊदी अरब में कोरोना के नए केसेस में इजाफे की वजह से वजारत सेहत के बयान पर मैं सऊदी अरब की तमाम मसाजिद की इंतजामिया से अपील करता हूँ कि वो हर नमाज से पहले या बाद में नमाजियों को हदायत करें, ताकीद करें कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए तमाम हिफाजती तदाबीर की सख्ती से पाबंदी की जाए, क्योंकि ये हम सब के लिए बड़ी जिम्मेदारी है और इस्लामी शरीयत ने भी जानों की हिफाजत की बड़ी सख्ती से ताकीद की है। सेहत व सलामती के अमूर में लापरवाही किसी भी तरह के खतरात से दो चार कर सकती है। तमाम नमाजियों की रहनुमाई और उनकी आगाही हमारा मजहबी और कौमी फ़र्ज़ है। नाजरीन, वजारत दाखिला, वजारत सेहत और वजारत इस्लामी अमूर की जानब से इन बयानात के बाद हम इस बात का बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस साल भी रमज़ान में कई लोगों की उम्रा करने की और मक्का व मदीना की ज़ियारत करने की, मस्जिद नबवी और खाना काबा में हाज़री की दिली ख्वाहिशात शायद पूरी ना हो सकें। जिन बहन भाइयों को ये शरफ हासिल हो भी जाएगा, उन्हें बहुत सारे SOPs और पाबंदियों का ख्याल रखना पड़ेगा। अल्लाह से दुआ है कि इस रमज़ान के बाद आने वाले हज के अयाम तमाम ख्वाहिश रखने वालों और ज़ायरीन के लिए बेहतर और आसान हों। आमीन। इस अपडेट के बाद मेरी आप तमाम बहन भाइयों और सामईन से भी अपील है कि जब भी मसाजिद, मार्केट्स या किसी भी दूसरे पब्लिक मुकामात के लिए घर से बाहर निकलें तो तमाम SOPs का भरपूर तरीके से ख्याल रखें। चेहरे पे मास्क लगाएं, दूसरों से फासला बरकरार रखें और किसी भी चीज़ को बिला वजह छूने से परहेज करें, और बाद में किसी भी अच्छे साबुन या सैनिटाइजर से हाथों को साफ कर लें। जिसने एक इंसान की जान बचाई, गोया उसने सारी इंसानियत की जान बचाई। अपना और दूसरों की सेहत और जान का ढेर सारा ख्याल रखिए। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।